भगवान अयप्पा का सबरीमाला मंदिर। यह मंदिर भारत के केरल राज्य में पथानामथिट्टा जिले के रन्नी तालुक के भीतर रन्नी पेरुनाड गांव के एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह मंदिर पेरियार टाइगर रिजर्व में 18 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर साल 1,50,00,000 से अधिक श्रद्धालु आने का अनुमान है। सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। अयप्पा का दूसरा नाम शास्ता है। भगवान अयप्पा का जन्म धरती पर क्यों हुआ, इस पर हमने वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ 2 प्रमुख उत्सव होते हैं, मकर संक्रांति और उत्तरा फाल्गुनी। नक्षत्र के संयोग के दिन पंचम तिथि और विचक लग्न के संयोग से ही भगवान श्री अयप्पन का जन्मदिन मनाया जाता है। उत्सव के दौरान भगवान अयप्पा का घी से अभिषेक किया जाता है। मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण होता है। परिसर में सजे धजे हाथी दिखते हैं। तो पूजा के बाद चावल, गुड़ और घी से बना प्रसाद रावणा बांटा जाता है। सबरीमाला के तीर्थ यात्रियों के रीति रिवाज 5 पूजा विधियों पर आधारित हैं: शैव, शाक्त और वैष्णव। सबसे पहले भक्तों के 3 वर्ग थे। शक्ति के भक्त यज्ञ, वस्तुतः बलिदान के माध्यम से अपने देवता की पूजा करते हैं। विष्णु के भक्त जो कठोर तपस्या और संयम का पालन करते थे, और शिव के भक्त जो आंशिक रूप से इन 2 तरीकों का पालन करते थे। इन सबको सबरीमाला के तीर्थ यात्रियों की आस्था में सम्मानित होते देखा जा सकता है। तीर्थ यात्री जो चैन पहनते हैं, वह शैव की रुद्राक्ष श्रृंखला से आती है। कठोर उपवास, तपस्या और संयम वैष्णवों की मान्यता से लिया गया है। कठुता स्वामी को तंबाकू की पेशकश शक्तिवादियों से ली गई मानी जाती है। सबरीमाला मंदिर की तीर्थ यात्रा की अवधि पूर्व निर्धारित है। इसके अलावा तीर्थ यात्रियों को क्रमबद्ध तरीके से तीर्थ यात्रा के विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। सबरीमाला की तीर्थ यात्रा मलयालम वर्ष के वृश्चिक माह के पहले दिन से शुरू होती है और धनु माह के 11वें दिन समाप्त होती है। 41 दिवसीय तीर्थ यात्रा के इस मौसम को मंडला के रूप में जाना जाता है। यह मौसम दिसंबर और जनवरी के महीने में होता है। इस मंदिर से 5 किलोमीटर दूर पंपा तक कोई गाड़ी लाने का रास्ता नहीं है। इसी वजह से 5 किलोमीटर पहले ही उतरकर यहां तक आने के लिए पैदल यात्रा की जाती है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 18 पावन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, जिनके अलग अलग मायने बताए गए हैं। पहली 5 सीढ़ियों को मनुष्य की 5 इंद्रियों से जोड़ा गया है। इसके बाद आने वाली 8 सीढ़ियों को मानवीय भावनाओं से जोड़ा गया है। अगली 3 सीढ़ियों को मानवीय गुण और आखिरी 2 सीढ़ियों को ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक माना गया है। मंदिर के अग्रभाग पर लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण संदेश: अद्वैत या गैर द्वैतवादी दर्शन शास्त्र के 4 महाकाव्यों में से एक है। तत्, त्वम और असि 4 महाकाव्यों में से तीसरा, जिसका संस्कृत में अनुवाद तू वही है। यह प्रमुख दर्शन है जो मंदिर और तीर्थ यात्रा को नियंत्रित करता है। क्योंकि तीर्थ यात्रा आत्मबोध की यात्रा का प्रतीक है कि सभी जीवित प्राणियों में ब्रह्मा का सार है। तीर्थ यात्री अपनी दिव्यता को स्वीकार करते हुए एक दूसरे को स्वामी कहते हैं। यहां आने वाले लोगों को भक्तों से अपेक्षा की जाती है कि वे तीर्थ यात्रा पर आने से पहले 41 दिन की तपस्या अवधि का पालन करें। व्रत के 41 दिन के दौरान व्रत लेने वाले भक्त को नियमों की सख्ती से पालन करना पड़ता है, जिसमें केवल शाकाहारी आहार का पालन करना ही शामिल है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, टिटोजलिज्म का पालन करना, किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना और क्रोध पर नियंत्रण रखना, और बालों और नाखूनों को बिना काटे बढ़ने देना। 2 महीने मांस, मछली और तामसिक प्रवृत्ति वाले खाद्य पदार्थों का त्याग करना पड़ता है। दिन में 2 बार स्नान करें और नियमित रूप से स्थानीय मंदिरों में जाएं और केवल सादे काले या नीले रंग के पारंपरिक वस्त्र पहने। मान्यता है कि अगर कोई भक्त तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनकर व्रत रखता है तो उसकी मुराद पूरी हो जाती है। सबरीवाला मंदिर शबरी नाम की एक आदिवासी भक्त से भी जुड़ा है, जिनका उल्लेख रामायण में मिलता है। सबरीवाला मंदिर का शाब्दिक अनुवाद सबरी की पहाड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार
शबरी की मुलाकात ऋषिमुख पर्वत की तलहटी में ऋषि मतंग से हुई थी। वह उनके गुरु बन गए और वर्षों तक उनकी निष्ठापूर्ण सेवा की। जब ऋषि मतंग अपनी मृत्यु शैया पर थे तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भगवान राम उन्हें दर्शन देने आएंगे। उन्होंने उससे भगवान राम के आगमन की प्रतीक्षा करने को कहा। उस समय से शबरी प्रतिदिन भगवान राम के लिए बेर इकट्ठा करने के लिए ही आश्रम छोड़ती थी। एक दिन भगवान राम माता सीता को खोजते हुए शबरी के आश्रम आ पहुंचते हैं। शबरी ने भगवान राम को अपने इकट्ठे किए हुए बेर खिलाए, जिसमें वह एक बेर चुनती, उसका स्वाद लेती। यदि वह मीठा होता तो प्रभु श्री राम को खिलाती और यदि वह कड़वे होते तो उसका त्याग कर देती। भगवान राम ने एक दिव्य व्यक्ति को तपस्या करते देखा और शबरी से पूछा कि वह कौन है। शबरी ने कहा कि यह शास्ता है। राम उसकी ओर चले। शास्ता ने खड़े होकर अयोध्या के राजकुमार का स्वागत किया। इस घटना की वर्षगांठ मकर विलक्कू दिवस पर मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान अयप्पन अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अपनी तपस्या बंद कर देते हैं और इस दिन को मकर संक्रांति भी कहा जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।